औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ मुसव्विर ज़ोर फ़िज़िक्स चैनल में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी आपको फ़्लो चार्ट भी बताई थी। हम लोगों ने अभी इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है हमारे पास कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर। हमारे पास कंडक्टर की एग्जांपल हमारे पास कॉपर है, एलुमिनियम है, ये हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर है। और कंडक्टर दूसरी बात ये है, ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ईटा में भी आ सकता है कि हमारे पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होती है, ये तो ये इन्वर्स, एक ज़्यादा दूसरा कम, ऑटोमेटिक बात है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब इन्वर्स और डायरेक्ट में सिर्फ सिंपल सा फ़र्क ये है कि इन्वर्स का मतलब है कि एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा, तो दूसरा ज़्यादा होगा तो पहला वाला कम होगा। तो और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि एक ज़्यादा होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा तो पहला वाला ज़्यादा होगा। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन में फ़र्क है। और कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है हमारे पास टेम्परेचर के। हमारे पास इंसुलेटर हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास ड्राई वुड है, पॉलीथीन है, ये हमारे पास क्या है, गुड इंसुलेटर है हमारे पास। और इंसुलेटर को बेड कंडक्टर भी कह सकते हैं। रबर है, प्लास्टिक है, ये कि हमारे पास क्या इंसुलेटर के एग्जांपल है। हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर फोर्थ ग्रुप की जो एलिमेंट है ये इसकी एग्जांपल है। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है हमारे पास है, और रेजिस्टिव ये हमारे के रेजिस्टिव 10⁴ माइक्रो ओहम है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर है। अब हम जाते हैं इसमें हमारे पास जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एनर्जी बैंड की तरफ जाते हैं कि एनर्जी बैंड हमारे पास क्या चीज़ है। एनर्जी बैंड हमारे पास क्या है, इन अ सॉलिड द एनर्जी लेवल ऑफ आइसोलेटेड एटम फ्यूज टुगेदर। यहाँ पर हमारे पास आइसोलेटेड एटम का मतलब यही है कि एक कोई हमारे पास कोई चीज़ है हमारे पास जिसमें हमारे पास एटम पड़े हुए हैं, तो वो आइसोलेटेड है हमारे पास। एनर्जी लेवल ऑफ आइसोलेटेड एटम फ्यूज टुगेदर ड्यू टू द फोर्स एक्सर्ट बाय नाइबर एटम्स। तो हमारे पास कोई चीज़, उसमें हमारे पास एटम पड़े हुए हैं, तो हमारे पास क्या, उसमें ना कोई चीज़ एंटर होती है ना आउट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि जिसमें ना कोई चीज़ एंटर होती है ना आउट होती है। तो हमारे पास क्या, टुगेदर ड्यू टू द फोर्स एक्सर्ट बाय नाइबर एटम्स। हमारे पास एक एटम दूसरे एटम के अंदर, उस चीज़ के अंदर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किस चीज़, एनर्जी बैंड। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड थ्योरी। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। किसी सॉलिड है, कोई सॉलिड हम लोगों ने लिया, उसमें एटम पड़े हुए हैं हमारे पास अंदर, तो वो आइसोलेटेड एटम है हमारे पास, क्योंकि उसमें ना कोई चीज़ एंटर होती है ना आउट होती है। तो वो आपस में क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के नाइबर के साथ। मतलब अगर एक एटम है, तो अगर लेट सपोज ये एक एटम है तो ये दूसरा उसके साथ एटम है, तो हमारे पास क्या आपस में फोर्स, ये इसके नज़दीक है, फिर उससे दूसरा नज़दीक है, फिर इससे चौथा नज़दीक है, पाँचवा जो जहाँ पर नज़दीक है, तो आपस में क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी बैंड हमारे पास, द फॉर्म ऑफ एनर्जी बैंड हमारे, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड थ्योरी। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे पास इसकी क्या है, हम इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होती है, कैसे। इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर बाउंडेड। हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं टू द न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होते हैं। एंड कैन ओनली हैव डिस्टिंक्ट एनर्जी। उनके हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होती हैं हमारे पास, कि कौन से हमारे पास बैंड में पड़े हुए है। और व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इज एन, अगर हमारे पास लार्ज नंबर एटम पड़े हुए हैं किसी सॉलिड में हमारे पास, तो उसको हम लोगों ने एन नाम दिया। एनर्जी लेवल ऑफ आइसोलेटेड एटम स्प्लिट इनटू एन सब लेवल। और उन सब के हमारे पास आइसोलेटेड एटम के हमारे पास सब लेवल हमारे पास हो जाते हैं, कॉल्ड स्टेट्स। उसको हम स्टेट भी कहते हैं कि ये लेट सपोज ये एक स्टेट में, दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में, चौथा स्टेट है, 5 इस तरह हायर स्टेट होते हैं। तो हमारे अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय द अदर, एक हमारे पास क्या होता है, एक फोर्स हमारा एक एटम दूसरे एटम पर क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट करता है इन द सॉलिड के अंदर होता है। दीज परमिसेबल एनर्जी स्टेट आर डिस्क्रीट, बट ये हमारे पास क्या होता है, ये एनर्जी स्टेट जो होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, पैकेट फॉर्म में होते हैं, जिस तरह हम डिस्क्रीट पैकेट सिंगल्स हैं, बट सो क्लोज स्पेस, और बहुत नज़दीक होते हैं। जिस तरह एक स्टेट है, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, पांचवा स्टेट, तो ये बहुत नज़दीक होते हैं, स्पेस भी बहुत इसके अंदर का, दैट दे अपार्ट टू फॉर्म कंटिन्यूस एनर्जी बैंड। तो ऐसा शो होता है ये हमारे पास कि ये कंटिन्यूस एनर्जी बैंड है हमारे पास। लेट्स सपोज अगर
ये हमारे पास एक स्टेट है, तो दूसरा भी इतना क्लोज्ड है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये आपस में सेपरेट है या नहीं है, तो हमें शो हो रहा है कि ये तो कंटिन्यूस एनर्जी बैंड है। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं हम लोग। आगे हम जाते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के। हमारे पास दो टाइप्स हैं हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी के। हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ बैंड्स हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास एक होता है अलाउड बैंड होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, फॉरबिडन बैंड होता है हमारे पास। अब हम जाते हैं अलाउड बैंड में हमारे पास क्या क्या है। एक हमारे पास वैलेंस बैंड है, दूसरा हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, और तीसरा हमारे पास क्या है, फील्ड बैंड है हमारे पास। और फॉरबिडन बैंड में हमारे पास क्या है, कंडक्टर है हमारे पास, इंसुलेटर है, बैंड है, और तीसरा क्या है हमारे पास, सेमी कंडक्टर बैंड है। अब अलाउड बैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, फील्ड बैंड कहाँ पर होता है हमारे पास, ये हमारे पास तीसरा बैंड होता है हमारे पास। तो हम लोग जाते हैं अलाउड बैंड की तरफ। अलाउड बैंड से पहले हम लोग अलाउड बैंड में हमारे पास जो डायग्राम से हम लोग आपको समझाएंगे, क्योंकि इतनी लेंथी हम लोग नहीं जाएंगे। अलाउड बैंड में हमारे पास क्या है, एक होता है हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, ये जो हमारे पास नीचे वाला है ये क्या हमारे पास वैलेंस बैंड है, और दूसरा हमारे पास कंडक्शन बैंड है। और ये इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उसको हम कहते हैं बैंड गैप कहते हैं हम लोग, फॉरबिडन गैप भी कह सकते हैं इसको हमारे पास गैप है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, बैंड गैप है हमारे पास, ये हमारे पास दोनों एनर्जी के दरमियान। और इसकी जो नीचे होता है हमारे पास क्या है, ये फील्ड बैंड होता है। अब हम जाते हैं वैलेंस बैंड हमारे पास क्या चीज़ है। द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। जो आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिस तरह ये तो हम लोगों ने इस डायग्राम में शो किया। अगर आप हमारे पास एक एटम ले ले, न्यूक्लियस ले ले उसके अंदर, तो आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं हम लोग। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसको हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड द एनर्जी बैंड ऑक्युपाइंग दीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस। और जो एनर्जी बैंड हमारे पास उसको ऑक्युपाई करे उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं हम लोग। इट इज़ हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड, इट मे बी आइदर कम्प्लीटली फेल्ड। ये हाईएस्ट हमारे पास बैंड होता है, या तो कम्प्लीटली फेल्ड होता है हमारे पास, कम्प्लीटली फेल्ड होता है हमारे पास, या पार्शली फेल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन नेवर बी एम्प्टी। और ये कभी भी हमारे पास वैलेंस बैंड की एक चीज़ हमारे पास नोट होनी चाहिए कि ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता, या तो पूरा के पूरा फिल होता है, या पूरा के पूरा हमारे पास, या हमारे पास पार्शली फिल्ड होता है, लेकिन पूरा के पूरा हमारे पास एम्प्टी नहीं हो सकता वैलेंस बैंड हमारे पास। दूसरा हमारे पास है कंडक्शन बैंड है। ये बैंड जो हमारे पास क्या है, ये कंडक्शन बैंड हमारे पास क्या है, अबाउट द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के हमारे पास ऊपर होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, इस कॉल्ड कंडक्शन बैंड इसको कहते हैं। इन कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट। कंडक्शन बैंड कंडक्ट से हमें रिप्रेजेंट करके इसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉलिड, जिस तरह हमारे पास सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग दिस बैंड इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रॉन इस बैंड में जब जाएंगे तो हमारे पास को कंडक्शन हमारे पास कंडक्टिविटी हमारे पास में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन में, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन में। तो हमारे पास इस बैंड में हमारे पास क्या होता है, करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है। एंड इलेक्ट्रॉन लिविंग द वैलेंस बैंड, अगर इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को लीव करता है हमारे पास, इज अकोमोडेटेड बाय द बैंड दिस बैंड, और इस कंडक्शन बैंड में आ जाता है। इट में बी आइदर एम्प्टी, ये हमारे पास या तो एम्प्टी होता है या पार्शली फिल्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन से। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक मेन फ़र्क ये है कि वैलेंस बैंड या तो फुली फिल्ड होता है या पार्शली होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड या तो फुली एम्प्टी होता है या हमारे पास क्या होता है, पार्शली फिल्ड होता है। ये इसमें फ़र्क है। चौथा हमारा तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि फील्ड बैंड, द बैंड बिलो द वैलेंस बैंड। इस वैलेंस बैंड के बिलो हमारे पास होता है, वो हमारे पास क्या होता है, फील्ड बैंड होता है। नॉर्मली कम्प्लीटली फील्ड एंड सच प्ले नो पार्ट इन द कंडक्शन बैंड। ये हमारे पास कंडक्शन बैंड में कोई भी हिस्सा नहीं लेता। फील्ड बैंड ये तीसरा बैंड है जो यहाँ पर होता है हमारे पास, जो नीचे मैंने रेड कलर शो हो रहा है यहाँ पे, ये कंडक्शन बैंड में हिस्सा भी नहीं लेता। और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, कम्प्लीटली फील्ड होता है हमेशा, हमारे पास पार्शल नहीं होता। तो ये इन तीनों में फ़र्क ये है कि फील्ड बैंड हमेशा फुली फील्ड होता है, वैलेंस बैंड हमारा फुली फील्ड होता है, पार्शली भी होता है। कंडक्शन बैंड जो होता है या तो एम्प्टी होता है या पार्शली फील्ड होता है। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इजीली हमारे पास, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्रीली मूव करता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट
होता है सॉलिड में। तो ये हमारे पास क्या है, जो हम लोगों ने टाइप्स बताए थे अलाउड बैंड के, इसमें हमारे पास पहले वैलेंस बैंड था, दूसरा हमारे पास क्या था कंडक्शन बैंड था, और तीसरा हमारे पास क्या था फील्ड बैंड था, जो आप लोगों को बताया था हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉरबिडन बैंड पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब मुझे इजाज़त दे दो, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, और मेरे पेज को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।